आजकल लोग केवल अपनी पत्नी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। बोलो हाँ, हम दो हमारे दो, इसमें माँ बाप नहीं है। कुछ लोग हैं जो माँ बाप के बारे में भी सोचते हैं, तो हम दो हमारे दो, 4 और 2 माता पिता 6। आजकल लोग सारी जिंदगी केवल 6 लोगों का सोचते हैं, पति पत्नी बेटा बेटी माता और होंगे 2 बच्चे, और तो 6 2 8 हो जाएंगे, और ले लो 2 और मान लो 10 लोग। आजकल आदमी 10 लोगों से ज्यादा के बारे में नहीं सोच रहा है। क्यों जी, बात सही है? आज 99% लोग 10 लोगों से ज्यादा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 1% है पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो 10 लोगों से आगे का सोचते हैं। इसलिए कहता हूं, आप थोड़ा और आगे बढ़ो, परिवार तक सीमित, परिवार में खुश रहो, पर आगे की सोचो कि क्या आप औरों का भला कर सकते हैं? परिवार का तो कर रहे हैं, क्या और किसी के काम आ सकते हैं? बस यही सोचो। ये दास अनिरुद्ध केवल ये बातें कह के बता नहीं रहा, मेरे जीवन का अपना प्रैक्टिकल है। मैं जब 23 वर्ष का था, अभी मैं 34 वर्ष रनिंग चल रही है, 34। जब मैं 22 साल का था, तब से मैंने गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करना स्टार्ट कर दिया था। जब आप लोग मुझे नहीं जानते थे उस समय, जब मैं टीवियों पे नहीं आता था, कथा करने जहां जाता था, जिस गांव जिस शहर में, वहां के क्षेत्र के गरीब परिवार की बेटियों का विवाह कथा में करता था। 500-600 गरीब बेटियों का विवाह तब कर चुका था। किसी कथा में 11, किसी कथा में 21, किसी कथा में 25 ऐसी बेटियों का विवाह होता था। अभी पिछली कथा में यहां भी बेटियों का विवाह हुआ, 3 बेटियों का। तो मैं 22 वर्ष की उम्र से पहले बेटियों का विवाह, फिर एक वृद्ध माँ मेरे पास आई, बोले बेटा हमारे बेटा सेवा नहीं करता, पानी नहीं देता, तो हमें कौन सहारा देगा? तो मुझे लगा कि लगता है इस माँ के द्वारा भगवान ये कहना चाहते हैं कि इन माँओं की सेवा भी करो। तब उन माँओं की सेवा, जब मैं 24-25 साल का था, तब से तो वृद्ध माँओं की सेवा स्टार्ट कर दी। और वृद्ध माँओं की सेवा के साथ साथ जब मैं 29 वर्ष का हुआ, तब से मैंने, ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई स्टार्ट कर दी। और जिस रसोई में आज लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसाद पा रहे हैं। कोई भी आओ, सबके लिए पेट भर भोजन मिल रहा है, हाँ या ना? तो 28-29 वर्ष की उम्र में मैंने ये सारी सेवाओं के कार्य शुरू कर दिए, धरा पे उतार दिए। तो आप लोगों से बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि आप भी देखो, अपने बारे में मैं सोचता तो मैं अपनी जरूरतें, तो जब मैं 22 साल का था तभी मेरी जरूरतें पूरी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने आलस्य नहीं किया, क्योंकि मैंने काम किया। आजकल का युवा क्या करता है? काम नहीं करता, आलस्य करता है, काम चोरी करता। पहले मैं गांव में कथा सुनाने जाता था, 12 बजे दोपहर से कथा सुनाने शुरू करता था, शाम को 7 बज जाते थे। 7 घंटे एक बैठक में बिना पानी पिए बिना उठे 7 घंटे कथा सुनाता था। और श्रोता भी उस टाइम के 7 घंटे बैठ के हमारी मैया भैया लोग कथा सुना करते थे। मेरे जीवन की शुरुआत इंदौर में महू है, महू क्षेत्र में मैंने कथाएं शुरू की। वहां के लोगों ने कथा सुनी और सुन करके उन्होंने मुझे कथा सुनाने योग्य बना दिया। वो मेरी प्रथम कर्म भूमि रही। तो मैंने आज तक लगभग 500 के लगभग कथाएं, 500 से अधिक कथाएं हो गई। कथाएं मैंने कार्य किया है, आलस्य नहीं किया। जो मुझे काम मिला मैंने किया, ईमानदारी से किया।
काम इतना करना पड़ता है मेरी माँ कि थाली रखी रखी इंतजार करती करती ठंडी हो जाती है, खाने का भी टाइम नहीं मिलता। सुबह से जो काम पर लगता हूं, रात तक केवल कार्य है, काम। आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, सफल होना है तो अपने काम से बहुत प्यार करो। किससे प्यार करो? काम से। काम से खूब प्यार करो। जो काम दिया है भगवान ने, उस काम से प्रेम करो, उस काम को बड़ा करो। और ये तब हो सकता है जब आप अपने काम से बहुत प्रेम करते हैं। लता जी गाती बहुत अच्छा है, अच्छा थी, अब तो भगवान के घर चली गई। क्यों? क्योंकि लता जी को गाने से प्रेम था। और कोई लता जी जैसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उनको शायद लता जी की तरह अपने काम से प्रेम ना रहा हो। सही है? उन्हीं की एक बहन है आशा जी। आशा जी भी बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन आशा जी और लता जी दोनों की जब तुलना की जाएगी तो लता जी हैं। क्यों? क्योंकि आशा जी की गृहस्थी थी, वो गृहस्थी में भी उलझ गई, पर लता जी की गृहस्थी नहीं थी, उन्होंने काम 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 दिया। तो काम से प्रेम जो करेगा वो निखरेगा, बड़ा पद बड़ा कद पाएगा। प्रेम करना पड़ता। आज के लड़कों को क्या है, अपने काम से प्यार ही नहीं। हम कहते हैं कि तुम बाजार का चिंदी समेट के बेच रहे हो, टमाटर बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, फल बेच रहे हो, किराने की दुकान कर रहे हो, कंप्यूटर बेच रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, बना रहे हो, कुछ प्रोडक्ट आप उद्योग कर रहे हैं, आप लघु उद्योग लेकर बैठे हैं, आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हैं, आप क्या अपने काम से प्यार करते हैं? जो अपने काम से प्रेम करते हैं वो सफल हैं। असफल होने का कारण है कि आपको आपके काम से प्रेम नहीं था, आपने उसे महत्व नहीं दिया। जब काम को आप महत्व नहीं देते तो काम भी आपको महत्व नहीं देता। सबको, किसान हो तो अपनी खेती से प्यार करो। हमारे एक चाचा हैं गांव के, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत खेती है उनकी, कई एकड़, लेकिन जब भी उन्हें देखो तो वो खेत में घुसे हैं। बाकी लोग बैठे प्रपंच कर रहे, पंचायत कर रहे, यहां वहां की बातें कर रहे, काम नहीं किया। जो काम नहीं किया, आज उनकी औलाद रो रही है, आज उनके रोटी का भी ठीक से जुगाड़ नहीं है। समय था तो दुरुपयोग किया, और वो सब कुछ था फिर भी वो खेत में अपना काम करते रहते, तो वो तब भी खुश थे। आज उनके बच्चे खुश हैं, वो भी खुश हैं। आपको क्या लगता है, आपके कार्य से आपके बच्चे भी प्रभावित होंगे, आने वाली पीढ़ी? आपने समय को बिगाड़ा है या बनाया है? समय को जो बिगाड़ा, तो किसान का मतलब क्या? जिसके हाथ में, जिसके पांव में माटी ना लगे, वो किसान किस बात का? 24 घंटे शरीर में कहीं ना कहीं माटी लगी रहे, वही किसान है। काम करने वाले के शरीर में माटी रहेगी, किसान यदि है तो। क्यों? बात सही है? आप में से कोई किसान है? तो किसान को खेत में डूबना पड़ता है, खपना पड़ता है। बात सही है कि गलत है? फिर आप सोचें कि खेत ना जाना पड़े, हाथ में माटी ना लगे, हमारे कपड़े गंदे ना हो और आप किसान हो जाए। नहीं साहब, नौकरों के भरोसे किसानी नहीं होती। कितना भी बड़ा आदमी हो, किसान है तो उसे उतरना पड़ेगा खेत में। सही है? आप कितनी भी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लो, आपको निरीक्षण तो करना पड़ेगा। नौकरों के भरोसे फैक्ट्रियां नहीं चलती। जो नौकरों के भरोसे थे सब बर्बाद हो चुके हैं। देखना पड़ता है साहब काम को। इसलिए मेहनत करने वाले, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है?
भगवान श्रीमन नारायण। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? भगवान नारायण। क्या मेहनत करते हैं? दुनिया बनाते हैं, चलाते हैं, संहार करते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु प्रकट करते हैं। उन्हीं की 3 शक्तियां ब्रह्मा विष्णु कहलाती हैं, महेश कहलाती हैं। भगवान काम करते हैं तो लक्ष्मी जी उनके पांव दबाती हैं। जो काम करेगा, मेहनत करेगा, दिमाग से, शरीर से, लक्ष्मी उसके पास रहेंगी। जो करेगा नहीं, लक्ष्मी उसका साथ